नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। मध्य प्रदेश की राजनीति में वैसे तो छोटे दलों का कोई महत्व नहीं है, मगर प्रत्येक विधानसभा में कुछ नेता जातिगत या स्थानीय समीकरण से चुनाव जीतते हैं। चुनाव जीतने के बाद न केवल ये सत्ता के साथ खड़े नजर आते हैं, बल्कि कुछ भाजपा या कांग्रेस का हाथ भी अगले चुनाव से पहले थाम लेते हैं। वर्ष 2018 में वारासिवानी से कांग्रेस ने टिकट नहीं दी तो प्रदीप जायसवाल निर्दलीय चुनाव लड़े और जीते भी। कांग्रेस की सरकार बनते ही उन्होंने अपना समर्थन दिया और मंत्री बन गए। कमलनाथ सरकार गिरी तो भाजपा के साथ हो गए और खनिज विकास निगम के अध्यक्ष बना दिए गए। इसी तरह भाजपा विधायक संजीव कुशवाहा, सपा विधायक राजेश शुक्ला और निर्दलीय विधायक विक्रम सिंह राणा भाजपा में शामिल हो गए। इसी तरह वर्ष 2013 के चुनाव में दिनेश राय, मुनमुन, सुदेश राय और कल सिंह भावर निर्दलीय चुनाव जीते और पूरे समय भाजपा सरकार का समर्थन किया। साल 2018 के पहले भाजपा में आ गए और पार्टी में चुनावी साफ तौर पर जिस तरीके से नजर आए और चुनाव लड़ा और हार गए। इसी तरह भाजपा की उषा चौधरी और सत्यप्रकाश सखवार ने भाजपा, शीला त्यागी ने कांग्रेस साफ तौर पर की सदस्यता ले ली। यही स्थिति 2008 के चुनाव के बाद भी बनी। मनवेंद्र सिंह और संजय शाह निर्दलीय चुनाव जीते और 2013 में भाजपा से चुनाव लड़े। इस वर्ष मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ सहित 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा की सर्वोच्च प्राथमिकता में मध्य प्रदेश है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अप्रैल से अब तक प्रधानमंत्री की 8 जनसभाएं प्रदेश के अलग अलग जिलों में हो चुकी हैं। किसी अन्य राज्य में उन्होंने इतनी सभाएं नहीं की हैं। 9वीं जनसभा जबलपुर में 5 अक्टूबर को प्रस्तावित हुई और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। भाजपा यहां सत्ता परिवर्तन के लिए पूरी ताकत से जुटी हुई है, लेकिन प्रधानमंत्री यहां जनवरी से अब तक 7 बार आ चुके हैं। कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ में उनके सिर्फ 3 सभाएं हुई हैं। कर्नाटक चुनाव उन्होंने जनवरी से मई के बीच 13 सभाएं की और मध्य प्रदेश के चुनाव की घोषणा के पहले ही उनका 9 जनसभाएं हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री के दौरों को विधानसभा के साथ ही लोकसभा चुनाव की तैयारियों से भी जोड़कर देखा जा रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव में प्रदेश में कुल 49 सीटों में से अकेले छिंदवाड़ा में कांग्रेस जीती थी, बाकी भाजपा के कब्जे में आ गई थी और मोदी के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का भी प्रदेश में सुबह साफ तौर पर जिस तरीके से खूब ध्यान है। इधर विधानसभा चुनाव से जागी साफ तौर पर आपको बता दें उम्मीद भाजपा बढ़ा सकती है, क्योंकि महिला प्रत्याशियों की साफ तौर पर अगर देखा जाए संख्या मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने 79% घोषित कर दी है। इसमें 12 यानी कि 15% महिलाएं हैं। जल्द ही एक सूची और आने वाली है। जिस तरह से पहले दिन सूचियों में महिलाओं को स्थान मिला, उसमें महिला नेत्रियों को टिकट मिलने की उम्मीद जगी। संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने संबंधित नारी शक्ति वंदन कानून बनने के बाद माना जा रहा है कि पार्टी महिला प्रत्याशियों की संख्या बढ़ा सकती है। बता दें कि लगभग 230 सदस्यीय विधानसभा में अभी 21 महिला विधायक हैं। इनमें भाजपा की 14, कांग्रेस की 6 और यहां तक कि बहुजन समाज पार्टी से 1 विधायक है, जबकि पिछली विधानसभा में 33 महिला विधायक थी। कांग्रेस आज तय कर सकती है। दूसरी ओर ये खबर भी सामने आ रही है कि उसकी पहली सूची के लिए प्रत्याशियों के नाम नंबर में होने वाले साफ तौर पर विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पहली सूची के लिए प्रत्याशियों के नाम मंगलवार को तय कर सकती है, यानी कि आज मध्य प्रदेश के लिए गठित स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक दिल्ली में होगी। इधर जिस में देखा जाए जिन विधायकों को चुनाव लड़ने पर सहमति है, उन्हें और लगातार हराने वाली लगभग 66 सीटों के लिए प्रत्याशियों के नाम केंद्रीय चुनाव समिति को प्रस्तावित किए जा सकते हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम राजनीतिक अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें, देखते रहें इंडिया न्यूज। धन्यवाद।